हेलो वीप्स, तो कैसा आप सभी लोग, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनिमे गॉसिप में। और आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले शिनचैन का एक और नया हॉरर एपिसोड। अगर आप लोगों ने हमारे शिनचैन हॉरर एपिसोड्स को नहीं देखा है तो उसकी लिंक हमने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, तो जल्दी से जाकर देख लो। तो चलिए इस हॉरर एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमेशा की तरह प्रिंसिपल सर दिखाए जाते हैं और वो हमें बताते हैं कि क्या तुम ह्यूमन फेस क्रेयॉन्स के बारे में जानते हो। ये एक एक्चुअल में ऐसे क्रेयॉन होते हैं जिनके एक ह्यूमन जैसा फेस होता है, और अगर हम इन क्रेयॉन्स का यूज करके कुछ ड्रॉ करें तो वो रियल हो जाता है। और उसके बाद हमें मसाओ दिखाया जाता है जो कि अपने क्लास में जा ही रहा होता है, लेकिन अचानक से उसकी एक नजर एक रास्ते में पड़े हुए क्रेयॉन पे पड़ जाती है। और जब वो उस क्रेयॉन को उठाता है और उसका रैपर फाड़ता है तो वो देखता है कि उस क्रेयॉन पे काफी ज्यादा हॉरर फेस बना हुआ होता है, जिसे देख के वो बहुत डर जाता है। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योशिनागा मैम सभी स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ ड्रॉ करने के लिए कहती है। और कुछ ना कुछ ड्रॉ करने के बाद सुनकर कजामा काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसे क्या चीज ड्रॉ करनी चाहिए। ये बात सुन के हमेशा की तरह शिनचैन पहुंच जाता है कजामा को तंग करने के लिए। वो कजामा से कहता है कि मैं तुम्हें काफी अच्छे अच्छे पोजेस बनाकर दूंगा और तुम मेरे पोजेस को ड्रॉ करना। और शिनचैन की ये बात सुन के कजामा शिनचैन को डांटने लग जाता है और उसके मुंह पे साफ मना कर देता है कि मैं तुम्हारी कोई भी ड्राइंग नहीं करने वाला। और उसके बाद वो आइडियाज लेने के लिए अपने सभी दोस्तों के पास चला जाता है। सबसे पहले वो बो के पास पहुंचता है और वो देखता है कि बो एक पत्थर की ड्राइंग कर रहा होता है। और उसके बाद वो नैनी के पास जाता है और वो देखता है कि नैनी ने एक बनी और एक घर की ड्राइंग कर रखी होती है। और फाइनली वो मसाओ के पास जाता है, पर हम देखते हैं कि मसाओ का फेस काफी ज्यादा क्रीपी लग रहा होता है और वो कजामा की कोई भी बात नहीं सुनता। और वो कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ ड्रॉ कर रहा होता है उसी क्रेयॉन की मदद से जो कि उसे एक सड़क पे पड़ा हुआ मिला था। और उसके बाद कजामा मसाओ को होश में लाने के लिए उसे हिलाने लग जाता है। और जैसे ही मसाओ होश में आता है तो कजामा उससे पूछता है कि तुम इतनी देर से क्या बना रहे थे। लेकिन मसाओ को खुद नहीं पता होता कि वो एक्चुअली में क्या ड्रॉ कर रहा होता है। और उसके बाद मसाओ की पेंटिंग देखने के लिए वहाँ पर नैनी और बो भी आ जाते हैं और वो मसाओ से पूछने लग जाता है कि एक्चुअली में तुमने ये क्या ड्रॉ किया है। बट हमारे मसाओ को खुद नहीं पता होता कि उसने ये क्या ड्रॉ कर दिया है। और उसके बाद मसाओ कहता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि ये पेंटिंग अपने आप कैसे बन गई। और उसके बाद मसाओ खिड़की से बाहर देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे क्रोस बैठे हुए होते हैं और वो सभी क्रोस छोटे छोटे बच्चों पर हमला करने लग जाते हैं। और ये सब होता हुआ देखकर योशिनागा मैम प्रिंसिपल सर को बुला देती हैं ताकि वो सारे क्रोस को भगा सके। तो प्रिंसिपल सर उन्हें भगाने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ बच्चे उन्हें देखकर चीयर भी करने लग जाते हैं, लेकिन प्रिंसिपल सर उन सभी क्रोस को भगा नहीं पाते और लास्ट में कुछ क्रोस प्रिंसिपल सर पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से उन सर को काफी ज्यादा चोट लग जाती है। और थोड़ी देर बाद मसाओ रियलाइज करता है कि ये सब कुछ तो बिल्कुल वैसा है जैसा कि उसने अपनी पेंटिंग में ड्रॉ किया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि शिनचैन के सभी फ्रेंड्स मसाओ को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वहीं दूसरी साइड मसाओ अपनी क्लासरूम में बैठा हुआ होता है और उसी पेंटिंग को बहुत देर से देखता रहता है। थोड़ी देर बाद वो इविल क्रेयॉन फिर से मसाओ की तरफ आता है और एक अपनी इविल स्माइल देकर मसाओ को डरा देता है। मसाओ उस क्रेयॉन को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, जिसकी वजह से वो चिल्लाने लग जाता है और उसकी आवाज सुन के उसके सभी फ्रेंड्स वहाँ पर आ जाते हैं। जैसे ही वो सब क्लासरूम में पहुँचते हैं वो देखते हैं कि मसाओ मन मन में कुछ बड़बड़ा रहा है और कुछ ड्रॉ कर रहा है और उसका फेस बिल्कुल वैसा ही क्रीपी हो गया है जैसा थोड़ी देर पहले हो चुका था। और थोड़ी देर बाद मसाओ की एक और ड्रॉइंग बनकर तैयार हो जाती है और इस बार वो ड्रॉइंग में बनाता है कि किसी एक इंसान के पैर में कील लग चुकी है, जिसकी वजह से उसके पैर में काफी ज्यादा चोट लग गई है। और उसके बाद मसाओ के सभी फ्रेंड्स आपस में बात करने लग जाते हैं कि आज तो मसाओ का बिहेवियर काफी ज्यादा अलग है। और इसके बाद कजामा फिर से मसाओ को होश में लाने के लिए उसे शेक करता है और शेक करने की वजह से मसाओ के हाथ से वो क्रेयॉन नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से मसाओ फिर से नॉर्मल हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो क्रेयॉन फिर से मसाओ के हाथ में आ जाता है, जिसकी वजह से मसाओ का फेस फिर से इविल बन जाता है। और ये सब होता हुआ देखकर कजामा फिर से मसाओ को शेक करता है, जिसकी वजह से वो क्रेयॉन फिर से मसाओ के हाथ से नीचे गिर जाता है और वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन मसाओ के सभी फ्रेंड्स ये सब कुछ होता हुआ देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं कि वो सोचते हैं कि भला ये कैसा क्रेयॉन है। और जैसे ही मसाओ होश में आता है वो उन सभी से पूछने लग जाता है कि वो अभी थोड़ी देर पहले क्या कर रहा था। और कजामा मसाओ को रिप्लाई देने ही वाला होता है, अचानक से बाहर से योशिनागा मैम की चिल्लाने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि योशिनागा मैम के पैर में एक नेल चुभ चुका होता है। तभी कजामा और सभी ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मसाओ ने अपना पेंटिंग में बनाया था। और तभी नैनी उन सभी से कहती है शायद वो क्रेयॉन एक ह्यूमन फेस क्रेयॉन है और इस क्रेयॉन की मदद से अगर हम कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो वो एकदम रियल हो जाता है। और नैनी की सारी बातें सुन के वहाँ पर खड़ा हुआ बो कहता है कि हाँ मैंने भी इस ह्यूमन फेस क्रेयॉन के बारे में सुना है। और वो सभी इस बारे में बात ही कर रहे होते हैं, अचानक से वो क्रेयॉन लुढ़कता हुआ फिर से मसाओ के पास आ जाता है और वो उड़ के उसके हाथ में आ जाता है।
उस क्रेयॉन के हाथ में आ जाने की वजह से मसाओ का फेस फिर से काफी ज्यादा स्केरी और इविल बन जाता है। और क्योंकि अब मसाओ के आसपास कोई भी पेपर नहीं होता तो वो डायरेक्ट नैनी के चेहरे पर ही ड्राइंग करने लग जाता है। और ये सब होता हुआ देखकर शिनचैन जल्दी से मसाओ को पकड़ लेता है और उसके हाथ से क्रेयॉन गिरा देता है, जिसकी वजह से मसाओ फिर से नॉर्मल हो जाता है। और तभी शिनचैन क्लासरूम में जाकर मसाओ की सारी ड्राइंग्स देखने लग जाता है और वो कहता है कि नहीं, अभी तो एक ड्राइंग बाकी है। और उस ड्राइंग के अंदर हम देखते हैं कि नैनी के सिर से काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है। और उसके बाद वो पेंटिंग शिनचैन सभी को भी दिखाता है, जिसे देख के खास तौर पे नैनी तो बहुत ज्यादा डरने लग जाती है और वो मसाओ को मारने लग जाती है और उससे कहती है कि ये सब तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारे वजह से ही सब कुछ हो रहा है। और इससे देखकर नैनी और मसाओ दोनों ही रोने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो सभी डिसाइड करते हैं कि अब हमें नैनी को प्रोटेक्ट करना होगा और हम उसे कुछ भी नहीं होने देंगे। ऐसा कहकर वो सभी प्लेग्राउंड में चले जाते हैं और नैनी के चारों तरफ खड़े होकर उसे प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं। लेकिन अचानक से वहाँ पर एक फुटबॉल आ जाती है और उस फुटबॉल से लेकिन वो बच जाते हैं। और उस फुटबॉल के आने की वजह से वो सोचते हैं कि यहाँ पे बहुत खतरा है तो हमें कहीं और जाना चाहिए। और जैसे ही वो सभी वापस क्लासरूम में जाने लग जाते हैं, वो ह्यूमन फेस क्रेयॉन सभी का पीछा करने लग जाता है। और तभी अचानक से क्लासरूम के साइड में रखी हुई सीढ़ी नैनी पे गिरने लग जाती है। और ये सब होता हुआ देखकर शिनचैन काफी ज्यादा डर जाता है और वो डर की वजह से नीचे गिर जाता है। और नीचे गिरने की वजह से वो क्रेयॉन के ऊपर बैठ जाता है, जिस वजह से क्रेयॉन के 2 हिस्से हो जाते हैं और वो क्रेयॉन वहीं पे टूट के बिखर जाता है। और ऐसा होने के तुरंत बाद योशिनागा मैम अचानक से आती है और उस सीढ़ी को गिरने से बचा देती है। और इस तरीके से वो सभी बच जाते हैं और वो नैनी को भी बचा लेते हैं। और उसके बाद वो उस टूटे हुए क्रेयॉन को मिट्टी में दबा देते हैं। और उसके बाद हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एजियो मैम कुछ नए पौधे उगाने के लिए मिट्टी खोद रही होती है। और मिट्टी खोदते खोदते उन्हें वही सेम ह्यूमन फेस क्रेयॉन मिल जाता है। और वो सोचती है कि शायद किसी बच्चे ने मन से ऐसा मिट्टी के नीचे दबा दिया है, तो वो उस क्रेयॉन को उठाकर बच्चों के क्रेयॉन बॉक्स में डाल देती है। और जैसे ही वो उस ह्यूमन फेस क्रेयॉन को क्रेयॉन बॉक्स में डालती है, वो हम देखते हैं कि वो इविल क्रेयॉन फिर से अपनी एक इविल और स्केरी स्माइल देने लग जाता है, जो कि काफी ज्यादा डरावनी होती है। और इसके बाद हमें प्रिंसिपल सर दिखाए जाते हैं, जो कि हमें बताते हैं कि बच्चों, अगर तुम्हें रास्ते में कोई भी क्रेयॉन पड़ा हुआ मिले तो उसे कभी भी मत उठाना। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो वीप्स, आपको ये एपिसोड कितना ज्यादा हॉरर लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।